आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। चिरपालित सपना फला। अप्रैल का महीना, आग उगलता सूरज, साएं साएं करती लू, तपती धरती। 23 साधुओं और 43 साध्वियों का काफिला, नंगे पांव पदयात्रा। रास्ते में आवास के लिए कहीं सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होता और कहीं पूरा स्थान भी नहीं मिलता। प्रतिदिन चलना और गांव-गांव में जनसंपर्क एवं प्रवचन। जैन मुनियों से परिचित लोगों में श्रद्धा का भाव और अपरिचितों में कुतूहल भरी जिज्ञासा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आबू से विहार कर हम 12 अप्रैल को थराद पहुंचे। वहां लगभग 700 जैन परिवार रहते थे। थराद के एडवोकेट अमोलक चंद भाई पक्के तेरापंथी, श्रद्धाशील और तत्व के जानकार श्रावक थे। उन्होंने स्वागत कार्यक्रम की व्यवस्था स्थानीय कोर्ट के प्रांगण में की। मैंने अपने प्रवचन में नैतिक मूल्यों की चर्चा के साथ तेरापंथ के बारे में फैलाई गई भ्रांतियों का निराकरण किया। कुछ भाइयों ने प्रवचन में अव्यवस्था फैलाने का असफल प्रयास किया। प्रवचन के बाद थराद सब डिवीजन के डिप्टी कलेक्टर श्री छोटेलाल भाई एम बारोट ने गुजरात की धरती पर संत समागम को अपना सौभाग्य बताते हुए कहा, जिन भाइयों ने आज संकीर्ण वृत्ति का परिचय दिया है वे अनुभव करेंगे कि उन्होंने जो कुछ किया वह अनुचित था। कोई विचार किसी की समझ में आए या नहीं, पर उसे शांति से सुनने और उसके प्रति सहिष्णु रहने का संकल्प हमारा आदर्श होना चाहिए। थराद में हम 2 दिन रहे। 14 अप्रैल को हम थराद से प्रस्थान कर वाव पहुंचे। वाव के बाजार में स्वागत सभा का कार्यक्रम आयोजित था। वाव के राणा श्री हरि सिंह जी, भूतपूर्व वाव राज्य के राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी श्री चुन्नी भाई मेहता, पालनपुर के प्रमुख वकील श्री फतेहचंद भाई, थराद सब डिवीजन के डिप्टी कलेक्टर श्री छोटेलाल भाई एम बारोट, सिविल जज श्री इसरानी आदि अनेक व्यक्तियों ने वाव में हमारे आगमन से होने वाली प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वहां अधिक समय रहने का अनुरोध किया। मैंने अपने प्रवचन में मैत्री, विश्व बंधुत्व, सहनशीलता और आत्मविकास के साधनों की चर्चा करते हुए इन्हें जीवनगत करने की प्रेरणा दी। वाव का इतिहास। वाव तेरापंथ समाज का अपना गौरवशाली इतिहास है। यह वही क्षेत्र है जहां आचार्य ऋषि राय के समय से साधु साध्वियों के चातुर्मास होते रहे हैं। यह वह क्षेत्र है जिसके आसपास मूर्ति पूजकों के लगभग 2000 परिवार थे और तेरापंथी परिवारों की संख्या मात्र 30-40 थी। वह युग सांप्रदायिक कट्टरता का युग था। संप्रदाय कठिनाइयां पैदा नहीं करते, कठिनाई होती है सांप्रदायिक विद्वेष से। गुजरात के उस क्षेत्र में तेरापंथ समाज के प्रति अकारण द्वेष का वातावरण बना। उसके सामने शर्त रखी गई कि तेरापंथी लोग मूर्ति पूजक बने तो उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार चलता रहेगा। यदि उन्हें मूर्ति पूजक बनना मान्य न हो तो उनके साथ किसी प्रकार का सामाजिक व्यवहार नहीं होगा। कहाँ धर्म और कहाँ सामाजिक व्यवहार। संभवतः उन लोगों ने सोचा होगा कि 2000 परिवारों के बीच 30-40 परिवार क्या कर पाएंगे। सामाजिक दबाव के सामने उनको झुकना होगा। किंतु वाव के तेरापंथी श्रावकों ने जिस दृढ़ता का परिचय दिया उससे अपना इतिहास बना लिया। वाव के प्रमुख श्रावक उजमजी भाई संघवी, उमजी भाई मेहता, चुन्नी भाई मेहता आदि ने जिन कठिन परिस्थितियों में क्षेत्र को संभाल कर रखा वह उनकी आस्था, सूझबूझ और बलिदानी भावना का स्पष्ट निदर्शन है। धर्म के नाम पर चल रहे उस सामाजिक संघर्ष में खड़े रहना बहुत मुश्किल था, फिर भी उन्होंने घुटने नहीं टिकाए। पूज्य गुरुदेव कालूगणी का उनको बराबर धार्मिक संबल मिलता रहा, वही उनके लिए एकमात्र आधार था। कालूगणी के बाद उन्हें संभालना मेरा दायित्व था। विगत 25 वर्षों से वे उस त्रासदी को झेल रहे थे। मन में किसी प्रकार की निराशा और हीन भावना लाए बिना वे उस संघर्ष में डटे रहे। उनकी एक ही भावना थी कि जैसे तैसे एक बार तेरापंथ के आचार्य का वहां पदार्पण हो जाए।
कालुगणी के युग में यह बात कल्पनातीत प्रतीत हो रही थी। विक्रम संवत 2005 2005 छापर चातुर्मास में मेरे सामने एक प्रसंग उपस्थित हुआ। चुन्नी भाई आदि श्रावकों का आग्रह इतना प्रबल रहा कि मुझे अवसर आने पर वाव क्षेत्र के स्पर्श की घोषणा करनी पड़ी। तब से वाववासी आशा लगाए बैठे थे। अपनी आशा को फलीभूत देख उन्होंने कृतार्थता का अनुभव किया। कुछ पुराने लोग प्रतीक्षा करते करते चले गए। चुन्नी भाई, उजम जी के पुत्र कालिदास भाई, भोगी भाई आदि उस समय मौजूद थे। उन्हें जो तृप्ति मिली वह अनिर्वचनीय थी। वाव में प्रवेश के समय साधु साध्वियों की संख्या 65 थी। वहां एक दीक्षा होने से वह संख्या 66 हो गई। 66 की संख्या में 2 छक्के होते हैं। उनको लक्षित कर मेरे मुंह से निकल पड़ा, आज तो यहाँ छक्कम छक्का हो गया। राजस्थानी भाषा में इस शब्द को विकास का प्रतीक माना जाता है। छक्कम छक्का अर्थात कल्पनातीत विकास। चुन्नी भाई ने इस शब्द को पकड़ा। संयोग की बात है कि उसके बाद वाव क्षेत्र में सब दृष्टियों से विकास ही विकास होता रहा। वाव आगमन के अवसर पर अहमदाबाद, बंबई, कच्छ, राजस्थान आदि क्षेत्रों से काफी लोग वहां आए थे। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में चातुर्मास की प्रार्थना की। 26 अप्रैल को महावीर जयंती का कार्यक्रम था। भगवान महावीर के जीवन दर्शन पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। उसी दिन मध्याह्न में राणा हरि सिंह जी के अनुरोध पर हम गढ़ में गए। राणा जी धर्म प्रेमी व्यक्ति थे। तेरापंथ के प्रति उनके मन में बहुत ऊंची भावना थी। उनकी प्रार्थना पर 21 अप्रैल को गढ़ में प्रवचन का कार्यक्रम रहा। राणा जी ने अपने पारिवारिक जनों के साथ प्रवचन सुना और प्रवचन के बाद 32 तरह के संकल्प स्वीकार किए। वाव के प्रमुख श्रावक चुन्नी भाई उनके दीवान थे। वे राजकाज में जितने होशियार थे, धर्म के क्षेत्र में उतने ही अग्रणी थे। धर्म की श्रद्धा से उनकी रग रग अनुरंजित थी। वे वाव क्षेत्र में तेरापंथ समाज के प्रभावी नेता थे। वहां एक व्यक्ति के आदेश से सारे काम होते थे। जब तक ओमजी भाई रहे, उनका अखंड नेतृत्व रहा। उनके बाद चुन्नी भाई ने बड़ी कुशलता के साथ वहां का नेतृत्व संभाल लिया। जिस प्रकार तेरापंथ धर्म संघ में एक नेतृत्व की परंपरा है, वैसे ही वाव में यह परंपरा चल रही है। संभवतः यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां एक व्यक्ति के नेतृत्व को बहुमान के साथ स्वीकार किया गया है। चुन्नी भाई सहज भाव से ही किसी कार्य के लिए निर्देश देते, उसे टालने की मनोवृत्ति किसी में नहीं थी। वाव क्षेत्र में हमने खुलकर समय दिया। श्रावक समाज ने समय का पूरा उपयोग किया। अनुरत प्रेरणा दिवस, श्रावक सम्मेलन, महिला सम्मेलन, हाजिरी, वाव कचहरी के विशाल प्रांगण में सार्वजनिक प्रवचन, दीक्षा समारोह आदि आयोजनों से वाव में नई जागृति के स्रोत खुल गए। विरोध या विद्वेष की भावना रखने वाले लोगों को अनुभव हो गया कि तेरापंथ की अपनी शक्ति है, इसे पराभूत करना संभव नहीं है। बंबई की घोषणा। चैत्र का महीना संपन्न हो गया। वैशाख महीने का एक सप्ताह पूरा हो रहा था। बंबई में मानसून जल्दी आ जाता है। वर्षा प्रारंभ होने के बाद विहार करने में कठिनाई रहती है। ऐसी स्थिति में चातुर्मास के लिए अहमदाबाद रहना होगा या बंबई पहुंच जाएंगे, इस प्रश्न ने यात्रा में व्यवधान का आभास कराया। मेरे सामने जोधपुर से चलते समय ही बंबई का लक्ष्य था, पर अजाने पथ और क्षेत्रों के कारण थोड़ी सी दुविधा का अनुभव हुआ। उस यात्रा के संयोजक या व्यवस्थापक गंगासैर निवासी सुगनचंद जी आंचलिया थे। उन्होंने जब से यात्रा का दायित्व संभाला, वे निरंतर हमारे साथ रहे। उनकी पत्नी मनोहरी देवी आंचलिया भी उनके साथ थी। आंचलिया जी बौद्धिक, चिंतनशील, संकल्प के धनी और श्रद्धाशील व्यक्ति थे। अंग्रेजी साहित्य बहुत पढ़ते थे। वे हर दृष्टि से संपन्न थे। उन्होंने कहा, जब तक मैं स्वयं पूरा रास्ता न देख लूं, तब तक आप चातुर्मास की घोषणा न करें। 300 मील का लंबा रास्ता कब वे देखें और कब मैं घोषणा करूं। मुझे चिंतन में देख वे बोले, आप मंगल पाठ सुनाएं, मैं बहुत शीघ्र लौट आऊंगा। सुगनचंद जी, रमणीक भाई जवेरी और एक वाव का भाई, तीनों यात्रा पथ का निरीक्षण करने के लिए चले। मैंने सोचा था कि बंबई तक जाकर आने में कम से कम 5-7 दिन लग जाएंगे, पर सुगनचंद जी 3 दिन में ही लौट आए। जिस समय उन्होंने दर्शन किए, उस समय का सीन भी देखने योग्य था। पसीने से तरबतर शरीर, श्याम चेहरा, मलिन वस्त्र और यात्रा की थकान, फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता। एक बार तो भ्रम हो गया कि आने वाले सुगनचंद जी हैं अथवा और कोई है।
चेहरा इतना श्याम हो गया कि उनकी पहचान मुश्किल हो गई। धर्म संघ के लिए निस्वार्थ भाव से इतना श्रम करने वाले बहुत कम व्यक्ति होते हैं। उनकी संघ निष्ठा और सेवा भावना के कारण ही जन जन के मुंह पर सुगंध नाम हो गया। शासन कल्पतरु नाम से प्रसिद्ध गीत में आंचलेरी आस्था गाते समय उनकी आस्था आंखों के सामने साकार हो जाती है। आज उनकी तुलना में खड़ा किया जा सके ऐसे व्यक्ति खोज पाना कठिन हो रहा है। कुछ समय विश्राम के बाद सुगन चंद जी ने यात्रा पथ का पूरा नक्शा सामने रखते हुए कहा, गुरुदेव, मार्ग लंबा है, मार्ग में कुछ कठिनाइयां भी हैं, पर हम उनको पार कर देंगे। आप निश्चिंत होकर बंबई पहुंच सकते हैं। यात्रा मार्ग की सारी स्थितियों का आंकलन करने के बाद मैंने बंबई की और विहार की घोषणा कर दी। वाव के 11 दिवसीय प्रवास को सानंद संपन्न कर 23 अप्रैल को प्रातः हमने वहां से प्रस्थान किया। माड़का, रड़का आदि क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए 29 अप्रैल को हम राधनपुर पहुंचे। राधनपुर में जैन परिवार अच्छी संख्या में रहते थे। कुछ भ्रांत धारणाओं के कारण वहां के वातावरण में तेरापंथ विरोधी स्वर मुखर हो रहे थे। कुछ व्यक्तियों ने प्रवचन में व्यवधान उपस्थित करने का प्रयास किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। पता नहीं तेरापंथ की कुंडली में ऐसा क्या योग है जो उसे विरोध के तीखे तेवर झेलने ही पड़ रहे थे। इन शताब्दियों में अन्य धर्म संघों की तुलना में तेरापंथ ने जितना सहा है, किसी ने शायद ही सहा हो। कभी कभी मन में आता है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी विरोध क्यों होता है। संतोष का विषय इतना ही है कि विरोधों और अवरोधों के बाद भी हम कभी घबराए नहीं और कठिन से कठिन मुकाबलों में सफलता मिलती रही। राधनपुर में गुजरात के प्रसिद्ध संत रविशंकर जी महाराज ने दर्शन किए। दादा के नाम से प्रसिद्ध रविशंकर महाराज पक्के गांधीवादी और अहिंसा के पुष्ट पोषक व्यक्ति थे। उनके साथ अनुव्रत के संदर्भ में बातचीत हुई। उन्होंने रात्रिकालीन प्रवचन भी सुना। उस एक दिवसीय संपर्क के बाद वे हमारे निकट से निकटतम हो गए। गुजरात राज्य का उद्घाटन करने वाले दादा के प्रति गुजरात के लोक जीवन में सहज श्रद्धा देखने को मिली। अनुव्रत के प्रति उनका इतना लगाव हुआ कि वे आगे जाकर अनुव्रती बने और अखिल भारतीय अनुव्रत समिति के अध्यक्ष पद को स्वीकार कर अनुव्रती कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते रहे। 2 मई को हम शंखेश्वर पहुंचे। यह क्षेत्र मूर्ति पूजक श्वेतांबर जैनों का प्रमुख तीर्थ है। वहां तीर्थंकर पार्श्वनाथ की बहुत पुरानी प्रतिमा है। स्थापत्य कला की दृष्टि से मंदिर दर्शनीय है। उसके बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार उस प्रतिमा की स्थापना श्री कृष्ण के समय में हुई थी। कहा जाता है कि जरासंध ने जरा नामक विद्या के प्रयोग से श्री कृष्ण की सेना को जराकीर्ण और रोगाग्रस्त बना दिया। उस समय नेमी कुमार के परामर्श से भावी तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त की गई। उसके प्रभाव से अपनी सेना को संकट मुक्त कर श्री कृष्ण आश्वस्त हुए। उन्होंने प्रसन्नता से शंखनाद किया। तब से उस शहर का नाम शंखेश्वर हो गया। इस प्रकार की किंवदंतियों में सच्चाई कितनी है कहा नहीं जा सकता, पर शंखेश्वर के साथ शंख की घटना अस्वाभाविक प्रतीत नहीं हुई। 4 मई को हम गुजरात के ऐतिहासिक नगर मांडल पहुंचे। वहां रात्रिकालीन प्रवचन नगर के सार्वजनिक प्रवचन स्थल मांडवी चौक में हुआ। चौक जनता से पूरा भर गया। अनुव्रत की बात लोगों ने उत्सुकता के साथ सुनी। 5 मई को मांडल के उपाश्रय में अक्षय तृतीया के संदर्भ में प्रवचन हुआ। 6 मई को हम विरमगांव गए। वहां रति भाई, चंदू भाई आदि तेरापंथी श्रावक रहते थे। उनके बुजुर्ग चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य के समय में तेरापंथी बने थे। साधु साध्वियों का संपर्क कम रहने पर भी उनकी धार्मिक आस्था पुष्ट थी। हमारे जाने से उनको अतिरिक्त प्रसन्नता हुई। वहां सानंद गांव के ठाकुर जयवंत सिंह जी ने दर्शन कर अपने गांव आने का अनुरोध किया। उनका अनुरोध स्वीकार कर हम 8 मई को सानंद गए। प्रतिरोधात्मक अहिंसा का विचार। 9 मई को प्रातः 9 बजे अहमदाबाद के एलिज ब्रिज टाउन हॉल में स्वागत कार्यक्रम आयोजित था। अहमदाबाद के प्रबुद्ध लोगों की अच्छी उपस्थिति थी। गणेशमल जी दुग्गड़, भारत सेवक समाज गुजरात शाखा के मंत्री रावजी भाई पटेल, महात्मा गांधी के साथ वर्षों तक रहे साबरमती आश्रम के कार्यकर्ता श्री परिषिक्त लाल मजूमदार आदि ने अपने विचार रखे। उस दिन के प्रवचन में मैंने अहिंसात्मक प्रतिकार की बात कही।
मैंने कहा, बुराई न करना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे सामने कोई बुराई करे, उसका अहिंसात्मक प्रतिकार बहुत जरूरी है। अहिंसा मूक बनकर रहेगी तो उसका वर्चस्व नहीं बढ़ेगा। इन विचारों को वहां के प्रबुद्ध वर्ग पर गहरा प्रभाव पड़ा। 10 मई को सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री ढेबर भाई पटेल मिलने आए। गांधी के भक्त और सात्विक वृत्ति के व्यक्ति ढेबर भाई के साथ अनुरोध पर विशद चर्चा हुई। ढेबर भाई ने सौराष्ट्र का निमंत्रण देते हुए कहा, आचार्य जी, हमारे वहां भी इस नैतिक अभियान की बहुत अपेक्षा है। ढेबर भाई से वार्तालाप के बाद हम शाहीबाग में सागरमल सुबकरण के निवास स्थल पर पहुंचे। 11 मई को अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चीनू भाई एवं सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री ढेबर भाई पटेल के साथ बातचीत हुई। 12 मई को प्रसिद्ध उद्योगपति कस्तूर भाई ने दर्शन किए। तेरापंथ की रीति नीति के बारे में उन्होंने अनेक प्रश्न किए। 13 मई को साबरमती आश्रम के कार्यकर्ता के अनुरोध पर हम उनके आश्रम में गए। वहां चल रही गतिविधियों की अवगति प्राप्त की। मध्याह्न में सौराष्ट्र के प्रमुख बैरिस्टर पोपटलाल भाई चुड़गर आदि रात्रि में अहमदाबाद सिटी मजिस्ट्रेट श्री केसबानी ने दर्शन किए। उनके साथ तेरापंथ और अनुरोध के बारे में बातचीत हुई। 14 मई को रिफिल रोड स्थित सेठिया बिल्डिंग में हमारा प्रवास था। वहां गुजरात प्रादेशिक भारत सेवक समाज की ओर से प्रेमाबाई हॉल में अनुरोध पर सार्वजनिक प्रवचन का कार्यक्रम था। शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने अनुरोध की चर्चा पर पूरा रस लिया। अहमदाबाद का साप्ताहिक प्रवास पूरा कर 16 मई को हमने वहां से प्रस्थान किया। 21 मई को हम बड़ौदा पहुंचे। मार्ग में राजपथ के दोनों ओर गहरे हरे भरे पंक्तिबद्ध खड़े अशोक वृक्ष पथिकों को आकृष्ट कर रहे थे। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य मन को प्रभावित करने वाला था। बड़ौदा में सार्वजनिक सभा संस्थाओं के संचालकों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहर के प्राय प्रमुख लोग उपस्थित थे। 2 दिन वहां रुककर हमने भरूच के लिए प्रस्थान किया। 27 मई को हम भरूच पहुंचे। वहां नर्मदा नदी बह रही थी। नदी पर लगभग 1 मील लंबा दर्शनीय पुल बना हुआ था। नदी पार करते ही मौसम में परिवर्तन हो गया। गर्मी और लुओं से छुटकारा मिल गया। भरूच से सूरत की ओर जाते हुए हमने तापी नदी पार की। 30 मई को हम सूरत पहुंचे। सूरत में 3 दिन। गुजरात का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर सूरत। हमारे पूर्व आचार्य को कभी कल्पना ही नहीं थी कि तेरापंथ के आचार्य सूरत जा सकेंगे। मेरे सामने भी ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था, किंतु सूरत में तेरापंथ को प्रसारित करने वाले बंबई के श्रावक मगन भाई की यह आकांक्षा थी कि मैं एक बार सूरत आऊं। उन्होंने रामगढ़ में आखिरी बार दर्शन किए थे। मैंने उनसे पूछा, मगन भाई, अब तुम्हारी कौन सी इच्छा शेष रही? मगन भाई बोले, गुरुदेव, मेरी सब इच्छा पूरी हो गई है, केवल एक इच्छा बाकी है। मैं सूरत में आपका पदार्पण देखना चाहता हूँ। उनके जीवन काल में उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, पर उनका संजोया हुआ सपना साकार हो गया। इस बात की मुझे भी प्रसन्नता हुई। जिस सूरत में तेरापंथी साधु साधियों को पहुंचना कठिन था, वहां आचार्यों का आगमन वास्तव में ही आश्चर्य का विषय था। सूरत के लोगों से मगन भाई का विशेष संपर्क था। अपने दादा आनंद भाई के साथ उन्होंने गुजरात में तेरापंथ के प्रचार में उल्लेखनीय काम किया। सूरत में हमारा प्रथम कार्यक्रम विट्ठलवाड़ी में हुआ। शहर के संभ्रांत नागरिकों और विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने श्रद्धा के साथ हमको सुना। सूरत के प्रसिद्ध पत्रकार एवं जनसेवी कार्यकर्ता ईश्वर भाई देसाई ने युगीन परिस्थितियों में एक जैनाचार्य के सत्संग आगमन को बहुत महत्वपूर्ण बताया। मैंने अपने प्रवचन में अनुरोध की चर्चा की। उपस्थित जनसमूह ने अनेक प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को समाहित किया। सूरत में हमारा प्रवास गोपीपुरा स्थित दीपचंद निवास में हुआ। उस समय वहां तेरापंथी परिवार बहुत कम संख्या में थे। फिर भी हमारे व्यापक मिशन की जानकारी पाकर शहर के बहुत लोग लाभान्वित हुए। बम्बई से समागत तेरापंथ समाज के शिष्टमंडल ने बम्बई चातुर्मास के लिए अनुरोध किया। खानदेश से समागत लगभग 400 लोगों ने खानदेश आने की प्रार्थना की। उस समय चातुर्मास की घोषणा तो नहीं की गई, पर मैंने बम्बई आने की स्वीकृति दे दी। सूरत के लोग चाहते थे कि हम वहां कुछ अधिक समय रहे, किंतु जून के दूसरे सप्ताह तक बम्बई में मानसून की संभावना देखते हुए वहां अधिक रुकना संभव नहीं था। जून के प्रथम दिन सायंकाल हमने वहां से प्रस्थान कर दिया। मौसम की अनुकूलता का लाभ उठा लंबे विहार करते हुए हम बोर्डी पहुंचे।
बोर्डी समुद्र के तट पर बसा हुआ गांव है। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि समुद्र का पानी वहां तक पहुंचता है। गांव बगीचे नुमा लगा, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कुछ दिन ठहरने की इच्छा हुई। स्थानीय लोगों का अनुरोध भी था, किंतु वर्षा होने के बाद विहार में होने वाली कठिनाई को ध्यान में रख हमने जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य बंबई तक पहुंचने का निर्णय कर लिया। बोर्डी से गोलवड़, पालगर, भाईंदर आदि गांवों का स्पर्श करते हुए हम 12 जून को अपराह में बोरीवली पहुंच गए। वर्षा शुरू हो चुकी थी, इसलिए प्रातः, मध्याह्न या अपराह में सुविधा के अनुसार विहार किए। हमारी यात्रा रेलवे लाइन से हो रही थी। हम 18 से 20-22 किलोमीटर तक चले। हमारे साथ चलने वाले यात्रियों के वाहन सड़क पथ से पहुंचते उन्हें बहुत लंबा रास्ता पार करना पड़ता। कुल मिलाकर हमारा संकल्प पूरा हो गया। हमारे जीवन में इतनी लंबी यात्रा का वह प्रथम अवसर था। ओम अरहम।